हम जब पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से कुछ लोगों में एंग्जायटी बढ़ी है, कुछ लोगों में डिप्रेशन बढ़ा है और इसकी वजह से भी नींद में कई समस्या आई है? जी। एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन ये भी पोस्ट कोविड सिंड्रोम कॉम्प्लेक्स का ही एक हिस्सा है और कई सारे पेशेंट्स में ये प्रमुखता से मिलता है और इसके भी जो रीज़न है वो यही बताया गया है, माना जाता है कि मिसाल के तौर पे आप समझिए कि अगर लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल हो रहा है, यानी कि सूँघने की क्षमता और लो खा के चीज़ों को पता करने की क्षमता, स्वाद की क्षमता अगर ये जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ब्रेन फंक्शन यानी कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन, वो कहीं न कहीं अफ़ेक्ट हुआ है इस वायरस से, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं एक तरह की एन्सेफेलाइटिस या वायरल एन्सेफेलाइटिस, भले ही वो माइल्ड फॉर्म की रही है, वो जो सेल्फ रिकवर हो गई हो, क्योंकि प्राइमरी अफेक्शंस जो कोरोना के देखने को मिले थे, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी कि आपका जो श्वसन तंत्र है, उसमें ज़्यादा मिले थे। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो वायरल एन्सेफेलाइटिस होती है, कोविड माइल्ड, हो सकता है इसकी वजह से ब्रेन की फंक्शनिंग में चेंजेस आ रहे हों और ये एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के लक्षण के रूप में मरीज़ में बाहर आ रहा हो। क्या कर सकता है? घर पर जी। बैठकर ही कर सकता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या किस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या क्या कर सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो समस्या को पहचानने की होती है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन आइडेंटिफाई या बड़ा ज़रूरी है, हाँ, यस। या यूँ बोले हम किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी होता है कि हाँ, व्यक्ति को खुद से महसूस होना चाहिए कि हाँ, मुझे कुछ समस्या है और वन्स यू आइडेंटिफाई आपको हेल्प लेने में या सीक फॉर हेल्प अपने आस-पास के लोगों से, अपने सगे-संबंधियों से या अपने माता-पिता से या अपने करीब के दोस्तों यारों से, उनसे इस बात को डिस्कस करें कि मुझे बेचैनी-सी रहती है। मुझे अक्सर नींद नहीं आती है, बिस्तर पे लेटने के बाद 2-3 घंटे तक करवटें बदलता रहता हूँ या तो अगर नींद आती भी है, तो जल्दी नींद खुल जाती है या मन में बुरे-बुरे ख़्याल आते हैं, नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा आती हैं। बहुत दिनों से मुझे किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है, तो भी मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता हूँ, कुछ बुरा हो रहा होता है, तो मुझे और ज़्यादा बुरा लगता है। तो इस प्रकार से अगर ऐसे लक्षण मिल रहे हैं जो लगातार अ, 3 हफ़्ते से 6 हफ़्ते के बीच में बने हुए हैं और उसकी वजह से जो कार्यक्षमता है अगर प्रभावित हो रही है और व्यक्ति का जो साधारण व्यवहार है, वो भी प्रभावित हो रहा है अपने आस-पास के लोगों के प्रति, तो ऐसे समय में फिर डॉक्टर से परामर्श करके एंटी एंग्ज़ायटी ड्रग्स या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ये कुछ समय के लिए लेनी चाहिए और साथ में जो अ, थेरेपी बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव थेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी या बायोफीडबैक थेरेपी ये ज़्यादा थेरेपीज़ कारगर मानी गई हैं दवाओं के मुकाबले ट्रीटमेंट में एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के। एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल जो बाकी मरीज़ों में रहता है, वही पोस्ट कोविड सिम्पटम कॉम्प्लेक्स के जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी होता है। लेकिन मुख्य बात ये रहती है कि ज़्यादातर दवाओं की बजाय ये जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ होती हैं, जिसमें बायोफीडबैक होता है, फैमिली सपोर्ट है, पॉजिटिव ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, लाइफ़स्टाइल चेंजेज़। तो ये सारी चीज़ें करके भी हम इस प्रकार से पोस्ट कोविड सिम्पटम्स के जो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के पेशेंट्स हो रहे हैं या इनसोम्निया के, नींद ना आने के जो मरीज़ हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। लंबे समय तक दवा पे निर्भरता नहीं रहनी चाहिए।